नमस्कार। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर चल रही सियासी उथल पुथल खत्म नहीं हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीजेपी बीएल संतोष एक बार फिर से लखनऊ के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान फिर से वो तमाम तरह की सियासी गणित को साधने का काम करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिनकी पेशी तक दिल्ली दरबार में हुई, उनको इस बीच पार्टी के संगठन का सहारा मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने खुलकर कहा है कि योगी आदित्यनाथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा होंगे। चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी के अध्यक्ष हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनके बयान की सियासी अहमियत भी है और अहमियत होने के साथ ही इसके सियासी मायने भी कुछ लोगों तक जाते हैं। क्या कुछ है ये मामला, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स भी जरूर कीजिए। थैंक यू। बात करते हैं शुरू। योगी आदित्यनाथ जो बीते 20 से 25 दिनों में परेशान रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी के अंदर, दिल्ली संगठन से, केंद्रीय नेतृत्व से लोग आए, उन्होंने तमाम बैठकें की। बीएल संतोष आए, उन्होंने बीजेपी आरएसएस के लोगों के साथ, कई विधायकों के साथ बैठक की। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठक की, दिनेश शर्मा के साथ बैठक की और इस सब के बीच में कई तरह की चर्चाएं हुई। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया और उन्होंने वहां अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, वो राष्ट्रपति से भी मिले। इन तरह की तमाम चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ये भी उठी कि क्या योगी आदित्यनाथ के को बदलने पर कहीं कोई विचार हो रहा है, लेकिन बाद में ये बात अफवाह साबित हुई, क्योंकि ये माना गया कि चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में जिस तरह का कदम बीजेपी आलाकमान ने उठाया, उत्तर प्रदेश में हालात वैसे नहीं है। और कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ और योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्व की एक मजबूत नेता की, एक फायरब्रांड नेता की छवि है, उस छवि के चलते अगर उनको हटाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को सियासी नुकसान उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है। इस तरह की खबरें आई और अब जो सिनेरियो है उसमें कहा जाता है कि पार्टी ने जो चेहरा है उसको लेकर, चेहरा बदलने की जो चर्चाएं या आप अफवाहें कह लीजिए, उस तरह की चर्चा अब नहीं है। लेकिन पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने खुलकर योगी की पैरवी की है और उनका ये बयान दे रहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य, जो इससे पहले 2017 में जब बीजेपी बड़ी उसको जीत मिली थी, उस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष थे। केशव प्रसाद मौर्य के उन बयानों के विपरीत है जिसमें मौर्य कई बार कह चुके हैं कि चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन यहां जो स्वतंत्र देव सिंह का बयान है, उनका ये कहना है कि चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। मतलब उन्होंने अपनी ओर से एक जो प्रदेश अध्यक्ष है एक ऐलान किया है, तो उसका मैसेज ये साफ है कि 2022 के चुनाव में योगी के नेतृत्व में ही बीजेपी मैदान में उतरेगी। यहां बताना जरूरी है कि केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो 2017 की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में उनका नाम सबसे पहले था, और लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और पिछले 4-4.5 साल के अंदर कई बार इस बात को देखा गया है कि मौर्य के खेमे के जो विधायक हैं वो नाराज रहे हैं, कई बार योगी सरकार के खिलाफ बात कहते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं और यहां तक कि विधानसभा में जो विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की थी, नारेबाजी की थी, उसमें भी अधिकतर संख्या मौर्य समर्थक विधायकों की रही थी। और मौर्य के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि पिछड़ों का जो सम्मान है वो मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने से ही हो सकता है, और केशव प्रसाद मौर्य का चांस था 2017 में, लेकिन वो चांस उन्हें नहीं मिला। तो स्वतंत्र देव सिंह ने जो बयान दिया है वो इसलिए भी अहम है, एक तो इसलिए अहम है कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरा इसलिए अहम है कि वो एक दिन पहले ही दिल्ली होकर आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है और साथ ही उनके साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री जो सुनील बंसल है वो भी गए थे। तो वहां से ऐसा लगता है कोई हरी झंडी मिली है, उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष ने आकर ऐसा बयान दिया है। तो जिस तरह की एक सियासी
अनिश्चितता का माहौल था, जिसमें कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी आखिर क्या करेगी, योगी के चेहरे पर उतरेगी या नहीं उतरेगी, या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाएगी, या वो किसी भी नेता को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन इसके बीच में जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसके सियासी मायने साफ हैं कि ये बाकी खेमों को, बाकी गुटों को, बाकी कार्यकर्ताओं को जिलों में ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में मैसेज साफ दिया है प्रदेश अध्यक्ष ने कि वो चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। और कहीं ना कहीं दिल्ली से इस बात की हरी झंडी मिली है कि अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर तमाम घटनाक्रम हुए, राधा मोहन सिंह लखनऊ आए और लखनऊ आके उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की, एक लिफाफा उनको सौंपा और उस लिफाफे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। तो उस सब के बीच में कयास बहुत सारे उठे, चर्चाएं बहुत सारी उठी, लेकिन इन सारी चर्चाओं को अब विराम इसलिए लगता दिखता है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले माना जा रहा है कि हालांकि बीजेपी संगठन में फेरबदल, कुछ संगठन के अंदर नई नियुक्तियां कर सकती है, सरकार में जो आयोगों में खाली पद है उनको भर सकती है, और जो एक बड़ी चर्चा इस सबके बीच में रही वो ये कि अरविंद कुमार शर्मा जो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी अफसरों में है, उनको लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति रही। उन्हें जनवरी में समय से पहले उनका रिटायरमेंट हुआ, उनको बीजेपी ज्वाइन कराई गई, उनको एमएलसी बनाया गया, और उस समय एक बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले लोगों ने गौर की कि उनकी ज्वाइनिंग के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां नहीं रहे। चलिए ये बात भी अगर हटा दी जाए तो कहा जाता है, ये खबर आम है वहां पर, कि उन्होंने कई बार मिलने की गुजारिश की लेकिन बहुत मुश्किल से उनको मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मिला। और कहा यह जाता है कि एक नौकरशाह का उत्तर प्रदेश के काम में आना ये योगी आदित्यनाथ को अखरा है, क्योंकि जब से वो एमएलसी बने हैं जनवरी से, तब से इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें अरविंद कुमार शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। पिछले 1.5-2 महीनों से इस बात की जोरदार चर्चा है कि अरविंद कुमार शर्मा जल्दी डिप्टी सीएम बन जाएंगे, लेकिन अभी तक वो घड़ी आई नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। और लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि अरविंद कुमार शर्मा के आने से योगी आदित्यनाथ असहज महसूस करते हैं, और वही नौकरशाही वाला मामला कि उनको कहते हैं इस बात को जो सीनियर लोग हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले, कि उनको एक नौकरशाह के आने से अपने काम में जो दखलंदाजी है वो उसको बर्दाश्त शायद नहीं कर पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल में जब डिप्टी सीएम बनाने की बात चली अरविंद कुमार शर्मा को, उसको लेकर भी बहुत सारे कयास हुए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वाराणसी मॉडल की तारीफ की, जिसमें अरविंद कुमार शर्मा ने वाराणसी के अंदर कोरोना के मैनेजमेंट में अच्छा काम किया कहते हैं, तो उसकी जब उन्होंने तारीफ की तो इसका भी सीधा मैसेज गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने किसी खास मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में उन्हें भेजा है। और इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री से मिलते हैं, बीजेपी के तमाम आला पदाधिकारियों से मिलते हैं, तो इसको लेकर चर्चाएं होना स्वाभाविक है। इस सब के बीच में बीएल संतोष एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ रहे हैं। वो यहां एक बार फिर से सियासी गणित को साधने का काम करेंगे, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह का यह कहना कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये इस बात को साफ करता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में पार्टी आला कमान ने इस बात का मन बना लिया है कि अब कोई बदलाव या करना मुनासिब नहीं है। और ऐसे वक्त में पार्टी संगठन को भी हरी झंडी दी गई है कि वो इस बात का ऐलान कर दे कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर किसी प्रकार के कोई चेंजेस आते हैं, क्या अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया जाता है, जो कैबिनेट में जो बाकी जो खाली सीट हैं उसमें किन किन लोगों को पार्टी जगह देती है, किस तरह जातीय समीकरण साधती है, ये एक बात है। लेकिन बात ये भी बहुत अहम है कि अगर सरकार और संगठन साथ चलते हैं या योगी आदित्यनाथ इस बात को मनवाने में कामयाब रहते हैं कि 2022 में अगर उन्हें चेहरा घोषित किया जाता है और वो बीजेपी को यहां पर चुनाव जिता सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक ये बड़ी बात होगी और ये कहा जाएगा कि बीजेपी आला कमान ने योगी आदित्यनाथ को की बातों की अहमियत रखी है, इज्जत रखी है और
उनको और जिस तरह का जो बयान स्वतंत्र देव सिंह का है उसके सियासी मायने बहुत ज़्यादा हैं, अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो सियासी अनिश्चितता का माहौल बना था, जो कोहरे के सियासी अनिश्चितता के बादल का जो कोहरा था, वो स्वतंत्र देव सिंह के बयान के बाद छट रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति हालात और ज़्यादा साफ होंगे। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।